18 जुलाई 1947 की बात है। ब्रिटिश संसद ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पारित कर दिया। इसके तहत देश को आजादी तो मिली, लेकिन उसे दो डोमिनियन में बांट दिया गया, भारत और पाकिस्तान। उस वक्त देश भर में मौजूद 565 रियासतों को लैप्स ओन ऑफ पैरामाउंसी ओन ऑप्शन दिया गया। इसके तहत रियासतें भारत या पाकिस्तान से जुड़ सकती थीं या फिर खुद को आजाद भी रख सकती थीं। 15 अगस्त 1947 तक ज्यादातर रियासतें भारत या पाकिस्तान में शामिल हो चुकी थीं। सिर्फ 3 रियासतों के विलय का मामला उलझा था, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। जून 1947 में भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन कश्मीर गए, लेकिन महाराज हरि सिंह ने बीमारी का बहाना बनाकर मुलाकात नहीं की। कुछ समय बाद माउंटबेटन के चीफ ऑन ऑफ स्टाफ लॉर्ड हेस्टिंग्स कश्मीर गए और अपने नोट में लिखा, जब भी मैंने विलय की बात करनी चाहिए, महाराज ने विषय बदल दिया। 12 अगस्त 1947 को हरि सिंह ने तय किया कि जम्मू कश्मीर किसी भी देश के साथ नहीं जाएगा, बल्कि आजाद रहेगा। जम्मू कश्मीर रियासत के प्रधानमंत्री मेजर जनक सिंह ने एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट यानी यथास्थिति संबंधी समझौता बनाया और 12 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान दोनों को टेलीग्राम कर दिया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान ने यथास्थिति बरकरार रखने पर सहमति जता दी। भारत ने इस एग्रीमेंट पर डिस्कशन के लिए कश्मीर से एक मंत्रिमंडल भेजने का निवेदन किया, हालांकि राजा ने ऐसा कुछ नहीं किया। 27 सितंबर 1947 को सरदार पटेल को एक पत्र में नेहरू लिखते हैं, कश्मीर की परिस्थिति और बिगड़ रही है। मुस्लिम लीग बड़ी संख्या में कश्मीर में घुसने की तैयारियां कर रही है। शीतकाल में कश्मीर का संबंध बाकी भारत से बिल्कुल कट जाएगा, उससे पहले ही कुछ कर लिया जाना चाहिए। नेहरू की बात सच साबित हुई। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के फ्रंटियर प्रोविंस के करीब 5000 कबायली ट्रकों में भरकर कश्मीर में आ गए। उन्होंने खुद को स्वतंत्रता सेनानी कहा। उन कबायलियों को पाकिस्तानी सेना के जवान लीड कर रहे थे। उनकी मंशा कश्मीर पर कब्जा कर उसे पाकिस्तान में मिलाने की थी। हरि सिंह ने भारत से मदद की गुहार लगाई। उस वक्त के गृह सचिव और सरदार पटेल के सहयोगी गृह सचिव मेनन को श्रीनगर भेजा गया। वीपी मेनन ने अपनी किताब स्टोरी ऑन ऑफ द इंटीग्रेशन ऑन ऑफ इंडियन स्टेट्स में लिखते हैं, कश्मीर के तमाम इलाकों पर कबायलियों का कब्जा होता जा रहा था। 24 अक्टूबर तक वो श्रीनगर के बाहरी इलाकों तक पहुंच गए। कबायलियों ने माहुरा पावर हाउस बंद कर दिया, जिससे पूरा श्रीनगर अंधेरे में डूब गया। 26 अक्टूबर को हरि सिंह ने भारत में विलय के प्रस्ताव पर दस्तखत कर दिए। अगले दिन 27 अक्टूबर 1947 की सुबह भारतीय फौज श्रीनगर की हवाई पट्टी पर उतरी। इसके बाद कबायलियों के खिलाफ भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला और उन्हें पीछे धकेलने लगी। नेहरू ने हरि सिंह को लिखा, हमारा मंत्रिमंडल इस निर्णय पर पहुंचा है कि वर्तमान परिस्थितियों में अपनाया जाने वाला उत्तम मार्ग यह होगा कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्यान उस आक्रमण की तरफ खींचे जो पाकिस्तान सरकार की मदद और प्रोत्साहन से कबायली लोगों ने भारत पर किया है। अलबत्ता इस बीच हम आज की तरह अपनी सैनिक कार्रवाई को जारी रखेंगे। बेशक इन कार्रवाइयों को हम अधिक जोरों से चलाने की आशा रखते हैं। इस अवसर पर इस बात को पूरी तरह गुप्त रखना होगा